नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। HNN परिवार की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून से खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी ने केदारनाथ को कलंकित करने का काम किया है। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जाकर सारे नियम तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि धाम से सोना चोरी हुआ है और बीजेपी चुनाव को जीतने के लिए कई घोषणाएं कर रही है, लेकिन अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और केदारनाथ में कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है। अब बीजेपी केदारनाथ विधानसभा को जीतने की बात किस आधार पर कर रही है? केदारनाथ को इतना कलंकित बीजेपी ने किया पूरे देश में। हमारा एकमात्र करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम में जब 1000 करोड़ का सोना तुमने चोरी करवा पीतल में बदल दिया, फिर भी आप ऐसी उम्मीद करते हैं? केदारनाथ में इतनी आपदाएं आई, आपने आज तक क्या किया? आपने केदारनाथ को दिया क्या? वहाँ की विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको देख कर के आप घोषणाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ की जनता का मन बना है। जैसे 2 विधानसभा में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के विधायक को जीता है बद्रीनाथ में और मंगलौर में, उसी तरह केदारनाथ कांग्रेस जीत रही है। कोई दो राय नहीं, कोई शक किसी तरह का नहीं है। बीजेपी आज खुद अंतर कलह से जूझ रही है। माफ कीजिएगा, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है, जहां पर हीरा सिंह बिष्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जाकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें तोड़ा है, मान्यताओं को आहत किया है और आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव होने वाला है, किस तरीके की सियासत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? से लगातार बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। लगातार चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। जीत का दावा दोनों ही दल कर रहे हैं। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर या किस प्रकार से कार्यप्रणाली बनाई जानी है, किस प्रकार से दोनों ही दल मैदान में उतरेंगे, उसको लेकर अभी कोई कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर है। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो तेज हो गई है, जहाँ कांग्रेस एक और दावा कर रही है कि केदारनाथ में चाहे सोना चोरी का मामला हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, आपदा का मामला हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, तमाम ऐसे मामले जो हैं उसमें जो है भाजपा सरकार बैकफुट पर रही। और कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर भी आरोप लगाती है कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार से गर्भगृह की मर्यादा को भंग किया है, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा रखा गया है, उन तमाम आरोपों को लगातार कांग्रेस भाजपा पर लगाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा डिफेंड में ये कहती है कि ये सारे और आरोप निरर्थक है, केदारनाथ में सोना चोरी नहीं हुआ है। कांग्रेस बेफिजूल ही जो है राजनीतिक मुद्दा इसको बना रही है। तमाम ऐसे जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हीरा सिंह बिष्ट हैं, उनका भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप जो है सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जब चुनावी घोषणा होगी, जब तारीखों का ऐलान होगा, तब केदारनाथ के ऊपर जो बयानबाजी होगी, केदारनाथ की जो राजनीति होगी वो किस प्रकार होगी। क्योंकि एक दिलचस्प चुनाव यहाँ पर अब केदारनाथ है, क्योंकि केदारनाथ से पूर्व जिस प्रकार से मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है, वहीं भाजपा सत्ता पक्ष में होते हुए भी चुनाव हारी थी। इससे कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है। और केदारनाथ के तुरंत बाद ही, क्योंकि राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, तो इस बार काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है और कांटे की टक्कर ये केदारनाथ विधानसभा में होने वाली है। अच्छा, कांग्रेस के लिए कितना फायदा ये तमाम बयानबाजियां देने वाली हैं या जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं? क्योंकि हमेशा से हाल फिलहाल में ये आरोप लगते आए हैं बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी को उससे फायदा ही हुआ है और कांग्रेस को घाटा हुआ है।
वहीं अब केदारनाथ उपचुनाव में कितना फायदा है, इन सब बातों से होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को? जी बिल्कुल, जहाँ तक फ़ायदे की बात रही तो कांग्रेस कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अंकिता भंडारी का दर्द हो, या महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हुए हों, सोना चोरी का मामला लगातार कांग्रेस उछाल रही है। हाल ही में जिस प्रकार से हरिद्वार से लेकर और केदारनाथ तक केदार प्रतिष्ठा यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई। तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के थे वो केदारनाथ विधानसभा में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने जनसंपर्क किया। केदार प्रतिष्ठा यात्रा के द्वारा जिस प्रकार से भाई एक नया मुद्दा जो है कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की, और कहीं न कहीं उसका जिस प्रकार से उस यात्रा के दौरान जन समर्थन कांग्रेस को मिला, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति जो है विगत चुनाव के मुताबिक इस बार केदारनाथ में कहीं न कहीं मजबूत दिख रही है। कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार मुद्दों को उछाल रही है, केदारनाथ के ऊपर जिस प्रकार से सरकार को घेर रही है, इससे कांग्रेस को कहीं न कहीं ये अंदाज़ा है कि ये मुद्दे ज़रूर काम आएँगे। जनता इन मुद्दों को स्वीकारेगी, क्योंकि केदार प्रतिष्ठा यात्रा में बेहतर समर्थन जो है जनता का मिला था। उसके बाद केदार प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान ही जिस प्रकार से आपदा का मंजर पूरे केदारनाथ में झेला था, उसको लेकर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में गए, और ऐसे में कांग्रेस कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है इस राष्ट्रीय मुद्दों पर बात ना की जाए, स्थानीय मुद्दों को लेकर ही केदारनाथ में जाया जाए, और केदारनाथ में जो है चुनाव को किस प्रकार से अपने हैंड ओवर किया जाए, किस प्रकार से चुनाव में बढ़त बनाई जाए, क्योंकि 2 चुनाव कांग्रेस जीती है। जी, यहाँ पर तैयारियों की अगर बात की जाए, कैसी खास तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है, और क्या बीजेपी को चुनौती लगता है कांग्रेस के तमाम आरोप? जी, बिल्कुल, जहाँ तक तैयारियों की बात रही तो कांग्रेस कहीं न कहीं तैयारी में जुटी हुई है। चाहे इस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महेंद्र लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हों, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हों, कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत जो है वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ ही और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपने संगठन पर जोर दे रही है, कांग्रेस संगठन मजबूती पर जोर दे रही है। तमाम जो है कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अपने संगठन को इस बार मजबूती के साथ जो है खड़ा कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर संगठन मजबूत होगा तभी हम केदारनाथ में जो है फ्रंट फुट पर आएँगे, और केदारनाथ चुनाव हम जो है टेक ओवर कर सकेंगे, या हम केदारनाथ चुनाव जो है वो जीत सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम उनके दौरे को देखते हुए किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज हरियाणा का दौरा है, जहां धुआंधार प्रचार प्रसार वो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम मुख्यमंत्री करेंगे और जनता से वोटों की अपील करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इसी को लेकर प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनसभाएं होने वाली हैं? देखिए दिव्यदर्शनी, निश्चित रूप से जो हरियाणा का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, और इस स्थिति में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और दिग्गज नेता हैं उन सबको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में लगा रखा है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ पिछले अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्तों में लगातार जो है 12 सभाएं कर चुके हैं, और ये उनकी जो है एक और सभा होने जा रही है। आपको बता दें कि जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे जिस तरह से हरियाणा के किसान बीजेपी से खासे नाराज बताए जा रहे थे, फिर उसके बाद हरियाणा सीएम को चेंज किया गया, और इसके अलावा वहां पर नूह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जो हिंदू संगठनों की लड़ाई थी उसको लेकर, इसलिए हिंदुत्व की धार को तेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ की ज्यादा सभाएं वहां पर जो है लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं से हिंदुत्व की जो बातें हैं वो, और केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं प्रदेशवासियों के लिए, उनके विषय में जो योगी आदित्यनाथ पब्लिक मीटिंग को अटेंड करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। निश्चित रूप से जो योगी आदित्यनाथ, उनका क्रेज जो है बड़े स्तर पे है, और उनकी अच्छी एक फैन फॉलोइंग है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस रैली के बाद जो वहाँ के वोटर हैं वो शायद योगी आदित्यनाथ की बातों से सहमत हों और फिर बीजेपी के पक्ष में वोट करें। लेकिन फिलहाल
जो हरियाणा की लड़ाई है वो इसमें बहुत ही कांटे की लड़ाई है। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से मुद्दे हिंदुत्व को लेकर उठाए जाते हैं और साफ तौर पर जितने प्रचारक हैं यहाँ पर, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं, हमलावर होते हैं, इसका कितना फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि आप बार बार जो है विपक्ष को निशाने पर लेते हैं, उनकी नाकामियां गिनाते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जुबानी जंग से कुछ बहुत ज्यादा फायदा किसी भी पार्टी को होने वाला है। अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने हर एक जनसभा में राहुल गांधी और जो प्रमुख विपक्ष है हरियाणा का उसको निशाने पे लेते हैं, लेकिन जो आम जनता को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उसको जो जरूरत की चीजें हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी में उनके काम आने वाली चीजें हैं, उन पर कितना काम सरकार ने किया है इसकी जरूरत है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के सभा को आज वहां पर आयोजित किया गया है प्रशासनिक स्तर से। उत्तर प्रदेश सदन ने पूरी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, और अगर हम बात करें तो वहां पर जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि वहां पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है, तो कानून व्यवस्था तो बहुत ही चाक चौबंद है। इसके अलावा देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की इन सभाओं का कितना असर आम वोटर पे पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे रायबरेली से बड़ी खबर की, जहां शारदीय नवरात्र का पहला दिन दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता शक्ति की आराधना कर रहे हैं तमाम भक्त। तो ये बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मनसा देवी मंदिर की बात की जाए तो यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं। तो आज प्रथम दिन नवरात्र के माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी मौके पर तमाम जो देवी मंदिर है वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रातःकाल से ही तमाम भक्त जो हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं मां शक्ति की आराधना करने के लिए, और आज से 9 दिन का ये महापर्व शुरू हो चुका है। और असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिरों में देखने को मिल रही हैं और भक्तों में किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, नवरात्र का आज पहला दिन है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला प्रशासन वो भी अलर्ट है और मंदिरों के आसपास जो है सुरक्षा की व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना ना हो सके इसके लिए जो संबंधित थाने या चौकी है उनकी ड्यूटी पास के मंदिरों में लगाई गई है। और इसी तरह से शिव मंदिर में सब जो मंदिर हैं उनमें जो भक्तों का कतार लगनी अब स्टार्ट हो गई है और लोग पूजा अर्चना कर 9 दिन का जो नवरात्र का पर्व है वो बड़े धूमधाम से मनाने की जो तैयारी है वो भक्तों के द्वारा भी की गई है। और कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन की जरूर तारीफ करनी होगी कि ये सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम सुबह से ही कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घट सके। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बरेली से बड़ी खबर का, जहां देर शाम अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देर शाम अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में 3 महिलाओं की मौत हुई है। वहीं एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया है। इंस्पेक्टर सिरौली को लाइन हाजिर किया है। कस्बा इंचार्ज और
हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। बीट कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी भी निलंबित हुए हैं। एसएसपी ने प्रयागराज सिंह को एसएचओ सिरौली बनाया है। सिरौली और थाना क्षेत्र के कल्याणपुर का ये मामला है। दीपक, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? क्या हादसा हुआ है? देखिए दिव्या, मैं आपको बताऊं, ये जो हादसा हुआ था बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में हुआ था। अभी आपको तो ताजा अपडेट, जिसमें इस हादसे में के ब्लास्ट में 3 महिलाओं की मौत हुई है, 2 बच्चों की मौत हुई, टोटल 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल है। बरेली एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर सिरौली को किया है लाइन हाजिर और इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है और सीओ मीरगंज की भूमिका पर जांच चल रही है। जी दिव्या। अच्छा दीपक, यहाँ पर क्या वजह सामने आ रही है इस पूरे हादसे के पीछे? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, ये जो नासिर शाह था, नासिर शाह ये अपने पटाखे बनाता था। इसके बाद तो पटाखे का बेचने का लाइसेंस था और 21 सितंबर को भी इसके जो उसका पुराना घर था वहां पर भी विस्फोट हुआ था। मगर ये विस्फोट हुआ तब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। पुलिस के घर पे 2 बार दबिश देने गई, मगर तब तक इसने अपना ठिकाना बदल लिया था और ये अपने उस घर से अपने कहीं किसी रिश्तेदार में, मतलब ससुराल में आकर इसने अवैध पटाखा फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया और उसी कारण एक भारी मात्रा में बताया रहा है मंगलवार को ये बारूद लेके आया था पटाखा बनाने के लिए। तो जब ये पटाखा बना था उसी दौरान ये हादसा हुआ और हादसा इतना खतरनाक हुआ कि इसकी चपेट में 8 घर आ गए और 3 महिलाओं की मौत हुई, 2 बच्चों की मौत हुई। अभी भी एक युवक लापता है जिसकी पुलिस खोजबीन कर रही है। भाई इस पूरी घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। जब सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया तब वहां पर एडीजी आईजी बरेली रेंज वहां पहुंचे और मैं आपको यही बता चलूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सख्त इन आरोपियों पर कार्रवाई हो और जिनको जो मलबे में फंसे हैं उनका अच्छे से इलाज हो। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। अच्छा दीपक, यहाँ पर जो नासिर शाह जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ये पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा था, उस पर क्या कार्रवाई अभी हुई है? देखिए मैं बता दूं, बरेली एसएसपी ने उन पर पहले भी मुकदमा लिखा गया था। अब कुछ 21 सितंबर की बात है कि इनके अवैध फैक्ट्री में एक बार फिर धमाका हुआ था, इस बार फिर धमाका हुआ। तो बरेली एसएसपी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और उनके हिसाब से जो रिश्तेदार जो काम करते हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बता दूं, जो इनके जो ससुराल के लोग थे जहाँ पर अवैध पटाखा फैक्ट्री बन रही थी, जिन्हें इनके लिए पनाह दी थी, उन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत पर शोक मनाने गए कुछ महिलाओं पर मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में 15 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधियों की संपत्ति पर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर धार्मिक
स्थल पर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे धार्मिक स्थलों पर लगातार अतिक्रमण के तहत कार्रवाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ऐसे ही नहीं कर देगा, बहुत सब की जांच करने के बाद ही ये फैसला हुआ है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे मंदिर आपको कहीं भी रोड के बीच में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मजार आपको ज़्यादातर मिलेंगी। और हम ये नहीं कह रहे कि अगर हमारा मंदिर भी कहीं रोड के बीच में आ रहा है और वो दुर्घटना होती है उससे, तो हम उसमें सम्मान करेंगे कोर्ट का, अगर वो कोई भी आदेश करेगा। पर इन मज़ारों को भी हटाने के लिए इसी तरह से इन्हें भी हमारा साथ देना होगा। हम बड़ा स्वागत करते हैं। देखो, जो भी रास्ते में जो चीज़ें आती हैं, जो यातायात को प्रभावित करती हैं और किसी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, वो कोई भी हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, वो सब अलग होने चाहिए। और मज़ारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये गिरोह है जो गिरोह कार्य करता है कि वो सड़कों के आसपास अतिक्रमण करता है और अपने ठिये बनाता है। अब ये उनकी मंशा हम नहीं जान पाते, क्योंकि बहुत अपर लेवल की मंशा है, वो क्यों इस काम को करते हैं। भाई, कोई हमारा पुराना मंदिर है, बिल्कुल हटना चाहिए। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बड़ा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत पहले फैसला लेना चाहिए। देखिए, मंदिर की बात करूं, मंदिर तो सड़कों पे से हटाए जा चुके हैं, उन्हें तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। जब जी करता है प्रशासन ढा के चले जाता है। मैं गाजियाबाद के कितने मंदिर दिखा सकता हूं आपको जिनको प्रशासन ने अतिक्रमण के मामले में हटा दिए हैं। केवल मजार से डरता था, लेकिन ये जो फैसला आया है ये स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करते हैं अगर ऐसा फैसला है। और ये केवल फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, ये प्रशासन को जमीन पर दिखाना ही पड़ेगा। जो फैसला लिया है उसे जमीन पर उतारना भी पड़ेगा, जब माना जाएगा। 9 पर जुड़ चुके हैं। सीमा, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास, और सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण को लेकर? जी दिव्या, आपको बता दें कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक अहम टिप्पणी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपराधी हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर बुलडोजर न चलाकर जो कि धार्मिक अतिक्रमण किया गया है, धार्मिक के नाम पर सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर लिया जाता है, मंदिर मस्जिद बना दी जाती हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें रास्ते के बीच से हटाकर एक साइड पे जगह देना चाहिए। जी, यहाँ पर किस तरीके से इस टिप्पणी को देखा जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो? जी दिव्या, अगर बात करते हैं हिंदू समाज की, तो चूंकि मंदिरों पर पहले कार्रवाई की जाती है, सबसे पहले जैसे भी कभी कोई आदेश होता है तो तुरंत ही मंदिरों के ऊपर कार्रवाई कर ली जाती है। लेकिन वहीं जब मस्जिदों की बारी आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो न जाने किस उसमें रहता है कि डर में रहता है और मस्जिद हटाने पर उसके कदम नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस को सबको देखते हुए हिंदू समाज के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जब हमारे मंदिरों पर किसी तरह की कार्रवाई को नहीं रोका जाता तो मस्जिदों पर किस लिए रोका जाता है। जी, बहुत शुक्रिया सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।